जय श्री कृष्णा। आप सब तो जानते ही हैं कि जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीत जाते हैं तो एक दिन पूरा हो जाता है और फिर प्रलय आती है, जिसमें किसी भी प्राणी का नामो निशान नहीं रहता। लेकिन यह सत्य नहीं है। जी हाँ, एक ऋषि ऐसे भी हैं जो कि ब्रह्मा जी के एक दिन के समाप्ति पर भी जीवित रहते हैं। एक ऐसे महान ऋषि जिन्होंने 6 मनवंतर तक घनघोर तपस्या की है और उनके नाम पर एक प्रमुख पुराण भी है। यदि आपके मन में इस महान ऋषि के बारे में विस्तार पूर्वक श्रवण करने की उत्कंठा हो रही है तो हम आपको बता दें कि ऐसी इच्छा नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषि गणों के मन में भी हुई थी। इसका समाधान शिलासूत गोस्वामी ने मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाकर किया था। तो चलिए पलटते हैं भागवत के सुनहरे पन्ने और श्रवण करते हैं इस अत्यंत विस्मयकारी मार्कंडेय ऋषि की कथा का। हम पहले ही महाराज परीक्षित के देह त्याग की कथा का श्रवण कर चुके हैं, इसलिए संपूर्ण भागवत कथा का समापन हो चुका था। तत्पश्चात शीलसूत गोस्वामी ने भी कथा को समाप्त करने का निर्णय लिया। लेकिन अचानक ऋषि शौनक के मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, हमने मार्कंडेय ऋषि की बहुत महिमा सुनी है। उनका जन्म तो हमारे ही परिवार में ब्रह्मा जी के दिन में ही हुआ था। लेकिन हमने सुना है कि ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने के बाद प्रलय काल में भी वे जीवित बच गए थे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि प्रलय के समय सागर में गोते लगाते हुए उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा था। आखिर यह सब कैसे हुआ? हम मार्कंडेय ऋषि के बारे में और अधिक श्रवण करना चाहते हैं। कृपया हमारे जिज्ञासा को शांत करें। शौनक आदि ऋषियों के इस जिज्ञासा को सुनकर सलसूत गोस्वामी जी के मार्कंडेय ऋषि का चरित्र वर्णन करना आरंभ किया। बोले, मार्कंडेय ऋषि तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके पिता ने बचपन में ही विभिन्न संस्कारों द्वारा उनका शुद्धिकरण किया। इसके बाद मार्कंडेय ऋषि ने ब्राह्मण के रूप में दीक्षा ली और ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया। वे वेदों का अध्ययन करते थे। सर्वदा शांत स्वभाव में स्थित मार्कंडेय ऋषि मेखला मृग चर्म और हाथ में कमंडल धारण करते थे। उनके लंबे केस जटाओं के रूप में बंधे रहते थे। कमल के बीजों का माला और कुछ घास उनके पास सदा रहती थी। गुरु की आज्ञा का वे इस प्रकार कठोरता से पालन करते थे कि यदि गुरु उन्हें भोजन के लिए बुलाते तो वह भोजन ग्रहण करते, अन्यथा नहीं। श्री भगवान की आराधना के बल पर उन्होंने मृत्यु तक को जीत लिया था। ब्राह्मण के सभी देवता और अन्य जीव भी इनका यशोगान करते थकते नहीं थे। अपने ब्रह्मचर्य व्रत से कभी विच्युत नहीं होते, इसलिए उनका मन समस्त वेदों से युक्त था। हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में पुष्पभद्रा नदी के तट पर उनका आश्रम था। वहाँ का वातावरण अत्यंत रमणीय था। श्री भगवान पर ध्यान करते करते 6 मनवंतर का समय बीत गया, पर पता ही नहीं चला। 7वें मनु के शासन काल में जब पुरंदर देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान हुए तो मार्कंडेय ऋषि की घनघोर तपस्या को देखकर उन्होंने मार्कंडेय ऋषि का पतन करने की योजना बनाई। इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव और उनके सुंदर अप्सराओं के साथ साथ गंधर्वों को भी चुना। उनकी सहायता के लिए
उन्होंने मूर्तिमान बसंत ऋतु, लोभ, नशे तथा चंदन की खुशबू से भरी वायु को भी भेजा। और बस फिर क्या था, कामदेव देवराज इंद्र के आज्ञा का पालन करते हुए अपनी सेना मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में लेकर आ गए। बसंत ऋतु के प्रभाव से चारों ओर अत्यंत सुंदर पुष्पों की छटा बिखर गई। जब पवन ने सुगंधित पुष्पों को लेकर आश्रम में प्रवेश किया तो सारा वातावरण काम वासना से भर गया। लोभ तथा नशा भी मार्कंडेय ऋषि के निकट आ गई। और तभी कामदेव गंधर्व तथा अप्सराओं के साथ वहां आकर वाद्य यंत्र बजाते हुए गीत गाने लगे। पुंज स्थली नामक एक अप्सरा गेंद से खेलने का प्रपंच करने लगी और उछलते कूदते हुए नाचने लगी। जैसे ही हवा का तेज झोंका आया तो उसके बाल बिखर गए और वस्त्र उड़ गए। समाधि की अवस्था में होने के कारण ऋषि मार्कंडेय के नेत्र बंद थे। कामदेव के पास 5 सिरों वाला एक विशेष बाण था जिसे उन्होंने मार्कंडेय ऋषि पर प्रहार किया। जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो कामदेव के अस्त्र के प्रभाव को सहन कर पाए, लेकिन उन बाणों का भी मार्कंडेय ऋषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इसके विपरीत कामदेव तथा उनके साथियों के शरीर मार्कंडेय ऋषि की तपस्या की भयंकर ज्वाला से भीतर ही भीतर दहकते लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वह सोते हुए एक ऐसे सांप को जगाने का प्रयास कर रहे थे जो उनका सर्वनाश कर सकता था। अपनी भूल को समझते हुए वह सब चुपचाप वहां से चले गए। देवराज इंद्र भी यह देखकर विस्मित रह गए। वे जान गए थे कि मार्कंडेय ऋषि सहनशीलता की मूर्ति हैं और मिथ्या अहंकार उनके मन में प्रवेश नहीं कर सकता। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी कृपा प्रदान करने का निश्चय किया। वे नर नारायण ऋषि के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। नारायण ऋषि ने चतुर्भुज रूप धारण किया था और वह श्यामल वर्ण के थे और नर श्वेत वर्ण के थे। उन दोनों ने अपने हाथ में कमंडल, बांस का दंड, कमल बीजों की माला और दर्भ घास ली हुई थी। उन्होंने मृग चर्म तथा वृक्ष छाल धारण की हुई थी। उनके शरीर से बिजली के समान तेज निकल रहा था। वह तपस्या के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप थे। मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया। उन्हें देखकर मार्कंडेय ऋषि का शरीर पुलकित हो उठा। उनके नेत्रों से बह रही आनंद की धारा के कारण मार्कंडेय ऋषि उन दोनों भगवान के दर्शन भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। रोमांच के मारे वे कुछ भी कह ना सके और मन से ही उन दोनों का आलिंगन किया। इसके पश्चात मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। उनके चरण धोकर विधिवत रूप से उनकी पूजा की और बोले, हे प्रभु, इस सृष्टि की रचना आपसे ही है और आप ही इसका पालन करते हैं। जिस प्रकार एक मकड़ी जाल बनाकर बाद में उसे समेट लेती है, उसी प्रकार प्रलय के समय आप इस सृष्टि को अपने भीतर विलीन कर लेते हैं। जो भी वेदों का सार जानते हैं उनके लिए आप ही परम सत्य हैं और आप ही परम लक्ष्य। आज आप ऋषि रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मार्कंडेय ऋषि की कठोर व्रत पालन और स्थितियों से प्रसन्न होकर
भगवान नारायण ने उन्हें कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान की आज्ञा को मानते हुए ऋषि मार्कंडेय ने उनसे एक ऐसा वरदान मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज तक ऐसा वरदान किसी अन्य ने नहीं मांगा था और इस वरदान को देने के बाद स्वयं भगवान भी उदास हो गए। आखिर क्या था वह अनोखा वरदान?